गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको कुछ सूत्र लिखाए, 31 सूत्र हो गए शायद। कुछ सूत्र और भी शेष हैं, वो देखिए 32वां सूत्र। साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। साइन इनवर्स एक्स को यदि सेक इनवर्स में चेंज करना है, सेक इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, एक कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स। ये तो पहले भी आ गया है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, इसको अन्य प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में कैसे बदला जाता है। यदि कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये सूत्र भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये सूत्र भी याद रखने हैं, इनका भी सवालों में यूज होगा। और भी कुछ सूत्र हैं जो आपके 11th क्लास के हैं, उसमें आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। इनको बहुत से स्टूडेंट्स को याद भी होंगे, नहीं हो तो इनको भी याद कर लेना, एक्सरसाइज में इनका उपयोग होगा। साइन एक्स, साइन एक्स को लिख सकते हैं 38वां सूत्र है 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। इसी प्रकार 39वां सूत्र है कॉस एक्स, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। कॉस एक्स के अन्य और भी सूत्र हैं, इसी में से आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, या इसी में से भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। 41वां कॉस एक्स का एक सूत्र और भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। 42वां है 1, इसी में से निकले ये सब, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। इसमें से 1 को इधर ले आए, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2।
और इसको मैंने डायरेक्ट लिखा दिया, थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे डायरेक्ट तो ज़्यादा सुविधा रहेगी सवालों में। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित, इस प्रश्नावली से संबंधित मैंने सभी सूत्र लिखा दिए, चाहे वो 11th के हैं चाहे 12th के हैं। जो भी एक्सरसाइज चलेगी उससे पहले उसमें उपयोग होने वाले सभी सूत्रों को हम लिखा देंगे। तो ये सूत्र मैंने लिखा है, आपको बिल्कुल उंगलियों पे एकदम याद होने चाहिए टिप्स के रूप में, कोई सा सूत्र कौन सा है कैसे है, इस तरह से आपको याद होंगे तो आपके सवालों में सुविधा रहेगी करने में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। पहले के 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए दूसरा क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। ये आपको प्रूव करना है। अभी जो मैंने आपको सूत्र लिखा है उन सूत्रों का यूज होगा। यदि आप वो सूत्र जानते हैं, वो सूत्र आपको अच्छी तरह से क्लियर है, याद है, तो आप सवाल कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहला काम तो बेटा आपको वो सूत्र क्लियर करना है, सूत्र याद करना है, उसके बाद सवालों का यूज करना। अब जैसे जैसे सवालों में हम सूत्र अप्लाई करेंगे वैसे वैसे भी याद होते रहते हैं। LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या हल करेंगे, LHS RHS आएगा, प्रूव हो जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। आपको मैंने एक सूत्र लिखाया 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप ब्लैक स्याही के पेन से सवाल के बगल में लिखते चलना, इससे आपको पता रहेगा भाई इस सवाल में इन सूत्रों का उपयोग किया गया है। तो वही देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, x की जगह 1/2 है, बाकी सेम। तो ये सूत्र लगा रहा हूं वहां, tan इनवर्स 2 × 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, tan इनवर्स लिख दिया और 2 की जगह 2 लिखा और x की जगह 1/2 लिखा, माइनस tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से कट गया 2, tan इनवर्स 1/1, स्टेप बढ़ा देता हूं मैं एक, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सीधे ही लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं, समझ में आएगा। 1/1/1 माइनस 1/4। भाई 1 2 से कट गया 2, एक बार 1/1, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/1/3/4 1/1 तो यूं ही लिख दिया बेटा, 1 माइनस 1/4 को कैलकुलेट किया 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/1 गुणा 4/3, 3/4 गुणा करके उल्टा कर दिया, माइनस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं,
ये स्टेप मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको बढ़ा दिए हैं। आप इस स्टेप को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। 12th मैथ के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी कैलकुलेशन तो दिमाग में ही होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट स्टेप नहीं लिख सकते तो आप इस तरह से, मैंने सारे स्टेप आपको बता दिए किस तरह से लिखना है। इसके बाद फिर से एक सूत्र लग गया, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। आपको एक सूत्र मैंने लिखाया होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये सूत्र लगाएंगे आप, tan इनवर्स x का मान 4/3 माइनस tan इनवर्स y का मान 1/7, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस y 4/3 माइनस 1/7 बटे 1 प्लस एक्स वाई 4/3 गुणा 1/7 माइनस, नहीं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला सूत्र लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसको कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स लघुत्तम आया 21, 21 का भाग 7 में, 7 चौका 28 माइनस 7 का भाग 21 में, 21 लघुत्तम आया ना। कैलकुलेट दिमाग में कर लेना, स्टेप बढ़ाओ तो स्टेप बढ़ा लेना, इससे पहले मैंने स्टेप बढ़ा के लिखा, वैसे भी कर सकते हैं। 3/21 लघुत्तम लिया, 1 प्लस 4/21 मैंने भी कट नहीं किया, कोई स्टेप लिख दिया है। tan इनवर्स 25/21 25/21 लघुत्तम आया 21, एकम 21 और 4 25/21 25/21 से कट गया। tan इनवर्स एक बार कटा 1। आप जानते हैं कोई भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक कोण होता है, तो tan के अंदर 1 कितने का मान होता है, π/4। tan π/4 बराबर 1। आप RHS में क्या लाना है, π/4 कितना आया हमारा RHS में, इसको LHS को हल किया तो π/4 लिखेंगे बेटा नीचे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। इस तरह से आप ये सवाल करोगे। दूसरा सवाल, ये सवाल डिपेंड करते हैं जो मैंने आपको जो सूत्र लिखा है 42-43 जितने भी सूत्र हैं उन पर डिपेंड करते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, अच्छी तरह से याद होंगे सूत्र तो आप सवाल आसानी से कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 17/19 tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। ये आपको प्रूव करना है। tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। आप अपनी बुक खुली रखें और उसमें सवाल देख लें, सवाल लिखने में कोई चिन्ह विन्ह की गलती हो तो वो आप देख लेना, बाकी सही होना चाहिए। LHS tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। सवाल में स्पष्ट दिख रहा है भाई, सूत्र ये लगेगा, ये सूत्र लगना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये आप यहां अप्लाई करोगे सूत्र, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 17/19 माइनस 2/3, 1 प्लस एक्स वाई 17/19 गुणा 2/3, tan इनवर्स कैलकुलेट कर लो इसको। 19 57 लघुत्तम आया, 57 में 19 का भाग गया 3 बार, 17 51 माइनस 3 का भाग 19 बार, 19 दूना 38 बटे 57 बटे 1 प्लस 34 बटे 57, tan इनवर्स 51 में से 38 गए 13, घटा दिया 51 में से 38, 13 बचे बटे 57, और ये लिख सकता हूं 57 लघुत्तम आया, 57 प्लस 34 बटे 57। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे भी आप, जैसे आप करना चाहें। 57 से काट दो, 57 कट जाएगा। tan इनवर्स 13 बटे 91, 7 4 11 1, 5 3 8 1 9, 13 एकम 13, 13 7 91, tan इनवर्स 1/7। आपके RHS में क्या लाना था, tan इनवर्स 1/7। हमने LHS हल किया, tan इनवर्स 1/7, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। नीचे लिखना जरूरी भी, नीचे लिखना बराबर RHS, हिंदी में लिखना चाहें तो इति सिद्धम। इस तरह से आपको करना है। ये तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें भाई, सभी सवालों को अपनी कॉपी में उतारते रहें, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हुए ढंग से कॉपी में उतारते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस इनवर्स 63 बटे 65, कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5, LHS कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। सवाल अपनी किताब में से मिला लो, कोई चिन्ह विन्ह की गलती हो तो देख लो भाई। कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। इसको हल करेंगे तो ये एक सूत्र है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या आप ब्लैक स्याही की पेन से लिखते चले, सवाल के बगल में सुविधा रहेगी भाई। ये कौन सा सूत्र हमने लगाया है, कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/5, 2 इंटू 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस, ऐसा करिए आप इसको कॉस में बदलिए, tan में मत बदलिए, इजी रहेगा क्योंकि यहां कॉस इनवर्स है,
इसलिए 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स x को cos में बदलिए, सुविधा रहेगी इससे आपको। चलिए 2 tan इनवर्स x, इसको मैंने cos में बदलने का एक सूत्र लिखाया होगा आपको, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां cos इनवर्स में दिया हुआ है ना पहला पद, तो आप दूसरा पद भी cos इनवर्स में बदल दें। इससे पहले हमने इस दूसरे पद को tan इनवर्स में बदला, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको cos इनवर्स में बदल दिया। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा बेटा cos में क्यों बदला है, क्योंकि पहला पद cos में है तो दूसरा पद भी कोशिश करो cos में आए। इससे पहले हमने इसको tan में बदलने की कोशिश की, लेकिन उससे सवाल लेंदी होता, इसको cos में बदलो, इजी होगा। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/25 1 प्लस 1/25, कैलकुलेट कर लिया 1/5 का स्क्वायर। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 माइनस 1/25 25 प्लस 1/25, लघुत्तम लेके हल कर लिया इसको, 25 से 25 कट गया। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 24/26। आप इसको और हल कर लो, 12 बार कट गया, 2 से 13 बार कट गया। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। यहां एक फिर से सूत्र बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आपको बताया होगा मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, x और y की जगह लिखेंगे आप 63/65 और 12/13, ये सूत्र लगाएंगे। एक बार फिर से बता दूं भैया, हमने 2 tan इनवर्स x को क्या में बदला है, cos में, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के मैंने शायद 3 सूत्र लिखाए होंगे आपको। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने cos में क्यों बदला है, इसलिए बदला बेटा क्योंकि इधर भी cos का ही पद है, तो कोशिश की भाई cos में बदलने की, उससे आगे एक सूत्र बन जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आगे वाला स्टेप देखिए, यहां से कैसे लिखना है भाई, ये सूत्र लगा रहे हैं हम। cos इनवर्स एक्स वाई 63/65 इंटू 12/13 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो यहाँ माइनस होता है बेटा, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, सूत्र में भी बताया होगा आपको। 63/65 √1 माइनस 63/65 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, केवल x की जगह लिख दिया 63/65 सूत्र में और y की जगह 12/13, सब कुछ वही है। कैलकुलेशन सावधानी से करेंगे। cos इनवर्स
12 को गुणा कर दो 63 से, 12 × 36 को 6, हासिल की 3, 12 × 72 और 3 75, 13 × 5 65 को 5, हासिल की 6, 13 × 6 78 और 6 84। यस, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर बटे 65 का स्क्वायर। मैंने अलग अलग कर दिया घात को आपको समझने की सुविधा के लिए, कुछ नहीं, 63 बटे 65 पे एक साथ और स्क्वायर लग रहा है, मैंने अलग अलग कर दिया, इनटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस, इसमें लघुत्तम आया 65 का स्क्वायर, 65 गुणा 65 नहीं करना, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अपन कोई भी सवाल में कैलकुलेशन भी सावधानी से करें, हमें सवाल में कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, हमें इस तरह से करना है कि सवाल आसानी से हो सके। तो अब 65 का स्क्वायर ही लघुत्तम आ गया, और लघुत्तम 65 का स्क्वायर आया तो आया 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बटे 65 का स्क्वायर। लघुत्तम आया ना 65 का स्क्वायर, इनटू अंडर रूट, यहां भी 13 का स्क्वायर आया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस, बेटा ये 65 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकाल लो, 1 बटे 65 और अंडर रूट लगा यार, ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 65 प्लस 63 एंड 65 माइनस 63 इनटू 1 बटे 13 बाहर निकालिए अंडर रूट में से, और ये भी एक सूत्र बन गया 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। कैलकुलेशन इजी होगी इससे। कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस 1 बटे 65 अंडर रूट, इनको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 6 6 12 128 गुणा 2, भाई 65 में से 63 घटा दिया, इनटू 1 बटे 13 अंडर रूट 25 गुणा 1। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस, इसको गुणा किया अंडर रूट 256 बटे 65 इनटू अंडर रूट 25 बटे 13। कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस 16 बटे 65 गुणा 5 बटे 13। क्यों बेटा 256 का वर्गमूल 16 और 25 का वर्गमूल 5। कॉस इनवर्स 756 बटे 845 माइनस 80 बटे 65 को 13 से गुणा करेंगे 845, 13 पंजे 65, हासिल की 6, तिरछी की 78 और 6 84। कॉस इनवर्स लघुत्तम आया 845, 756 माइनस 80। कॉस इनवर्स 756 में से 80 घटाएंगे 6, 15 में से 8 गए जब 7, 676, 676 बटे 845। कॉस इनवर्स काटेंगे बेटा 13 से 11 से काटना, 11 छिक्की 66, 11
11 से नहीं कटेगा, 13 से कट सकता है। 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और कितने बच गए 2। 13 दूना 13 पंजे 65, 13 दूना 26 और 13 से इसको भी काटो, तिरछकी 78 और 13 पंजे 65। फिर से 13 से काट दो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। ये आया 4/5। हमें लाना है RHS के अंदर साइन इनवर्स 3/5, हमारा आया कॉस इनवर्स 4/5। आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप ब्लैक स्याही के पेन से बगल में लिखते चलेंगे। तो मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर रहा हूं क्योंकि बेटा हमें RHS को साइन इनवर्स में लाना है। ऊपर से मिटा रहे हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, साइन इनवर्स √1 माइनस 16/25, साइन इनवर्स √25 माइनस 16/25, लघुत्तम लेके हल कर लिया। साइन इनवर्स √9/25, साइन इनवर्स 3/5। आपके RHS में आपको क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 3/5 और LHS को हल करने पर कितना आया, साइन इनवर्स 3/5। इस प्रकार ये आपका प्रूव हुआ। नीचे लिखोगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस तरह से ये आपका चौथा सवाल है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है, गलती नहीं करना, प्रैक्टिस करना है इसकी कैलकुलेशन कैसे की है हमने। आप इसको यदि स्क्वायर खोलोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, स्क्वायर नहीं खोलना, जैसे हमने किया वैसे ध्यान में रखना। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही, और जो भी मैंने बताया वो पर डे आप फेरते रहें, अपना फेयर वर्क करते रहें। किसी को भी डाउट है विद्यालय आके पूछ सकता है 8 से 11 में। ठीक, धन्यवाद।